हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट। कल हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सारी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दी, प्रिपेयर करने के लिए भी दिया था। एवरी डे यू हैव टू राइट 10 टाइम्स। सो होप कि आपने सबने प्रिपेयर कर लिया होगा। और आज से हम सम स्टार्ट करेंगे। मतलब ये हुआ कि हमारा थियरी डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब एक भी थियरी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ सम्स चलेंगे। सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आपको चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन में भी दिखेंगे। मतलब ये हुआ कि एक ही सम दो बार दो चैप्टर्स अलग अलग में हमें मिलेगा। तो बेनिफिट हुआ है तो हमारा कि भाई एक बार प्रिपेयर करो, दो बार हमें आते हैं, राइट। सो इनिशियली ये बेसिक क्वेश्चंस है, एमसीक्यू में आने के चांसेस है। एक्सरसाइज 2.1 उसमें से मैंने कुछ सम्स लिए हैं, कुछ सम्स फ्रॉम द 2.2 एंड सम सम्स फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट। सो 2.1 में से पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अभी ये टेबल आपको याद होना चाहिए, या तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो या फिर मेरी मेथड से आप आगे चलेंगे। जैसे साइन इनवर्स -1/2 है तो हमारी जो नेगेटिव नंबर्स वाले जो फॉर्मूला है वो अगर लगाए तो साइन इनवर्स माइनस बार देगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। नाउ वी कैन राइट साइन इनवर्स। अच्छा, साइन की वैल्यू 1/2 हमें कहां पर मिलती है? तो साइन π/6 पे। सेकेंड थिंग आप ये याद रखो कि जब भी हम वैल्यूज के लिए एंगल बनाएंगे एवरी टाइम हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल लेंगे। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे? तो आपने देखा होगा सारी रेंज में कि इन द यूनिट सर्कल below this the range of sin inverse is -π/2 to π/2। क्लोज इंटरवल है, मतलब एंड पॉइंट्स आएंगे। सो मैंने क्लोज सर्कल लगाया। सो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहे हैं। भाई रेंज ऑफ cos इनवर्स दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to π, मतलब उसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। देन रेंज ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे, मतलब मैंने ओपन सर्कल बना लिया। रेंज ऑफ cot इनवर्स सेम, ओपन इंटरवल 0 to π। ओपन इंटरवल 0 to π मींस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बट 0 एंड π नहीं आएंगे। सिमिलरली रेंज ऑफ cosec इनवर्स is close interval -π/2 to π/2 -0। यहां पे ओपन सर्कल बनेगा। इन द सेम वे रेंज ऑफ sec इनवर्स ऐसी ही है, यहां पे क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका रोल हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में है, जबकि क्वाड्रेंट नंबर 3 इज टोटली एब्सेंट हियर। क्वाड्रेंट नंबर 3 इज टोटली एब्सेंट, whereas the quadrant number 1 is most active। गेटिंग और नॉट? तो मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दैट इज कॉमन फॉर ऑल द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, एवरी टाइम ये जो इनवर्स के एंगल में नंबर है हमेशा उसे पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे ही वो पॉजिटिव बना हमारा ये पूरा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो एवरी टाइम वी विल यूज दिस फॉर्मूला और उसे लाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब इसके लिए यहां से मैं आपको जो 4 हमने रूल बनाए हैं, वो पहला रूल मैं कल दिया था आपको, वापस आज दे रहा हूं उसे। इफ एंगल ऑफ सिंपल is in the range of inverse, what is the range of sine inverse? -π/2 to π/2, π/6 is member of this interval। तो याद रखो कि if angle of simple is in the range of inverse, so we can cancel simple and inverse
and answer will be minus pi by 6 over। कितना इजी, आप इस तरह से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.1, tan इनवर्स माइनस रूट 3, फाइंड द वैल्यू। अगर आपको टेबल याद है यू कैन गिव द आंसर इन सिंगल स्टेप, पर अगर नहीं है बाय मेथड जाना है तो सबसे पहले एंगल के अंदर जो माइनस है उसे हटाओ। फॉर दैट यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स रूट 3। जैसे ही एंगल पॉजिटिव बना सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan रूट 3 कहां पे देता है हमें, we know this at pi by 3। see now the angle of simple is in the range of inverse, so we can cancel them because both will be opposite operation, so the answer is minus pi by 3। कितना इजी है, कितना इजी। now see question number 10, cosec inverse minus root 2। वापस एंगल में माइनस आया, चलो हमने सेक बना दिया। सपोज इट इज सेक इनवर्स माइनस पाई बाय 2। बुक में कॉसेक इनवर्स है, मैं सेक ले रहा हूं, पाई वाला एक फॉर्म लेना है मुझे। सेक इनवर्स माइनस रूट 2, एंगल में माइनस आया, सो इट गिव्स पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2। जैसे ही नंबर पॉजिटिव बना चले जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई सेक रूट 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पे देगा, वी नो दिस एट पाई बाय 4। नाउ सी चेक इट, एंगल ऑफ सिंपल क्या वो रेंज ऑफ इनवर्स में है, हाँ है, पाई बाय 4। जब तक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तक वो सारे इनवर्स ट्रिगो की रेंज में है, so it is in the range of sec inverse, means we can cancel them, so pi minus pi by 4 is LCM, so it will be 3 pi by 4। खत्म। क्वेश्चन नंबर 14, same क्वेश्चन नंबर 14 of exercise 2.1, find the value of tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। अगर एंगल में माइनस है देन डिस्कस, अदरवाइज सीधे सीधे चलो, यहां पे नहीं है तो उसे ऐसे ही रहने दो। सो tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2 इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2। नाउ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, मतलब आ गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के साथ हमें फंक्शन रखना है, सो tan इनवर्स। भाई tan की वैल्यू रूट 3 कहां पे मिलेगी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी नो दिस एट पाई बाय 3 माइनस पाई। भाई sec की वैल्यू 2 हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे मिलेगी, ऑब्वियस एट पाई बाय 3। समझेंगे नहीं, sec cos pi by 3 is 1/2, therefore sec pi by 3 is 2। pi by 3 is an angle of the first quadrant, मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, so all the rules are there, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सिंपल इनवर्स जाएगा और एंगल विल बी द आंसर। देन pi by 3 minus pi plus pi by 3, pi by 3 plus pi by 3 is called 2 pi by 3 minus pi, 3 is LCM, so 2 pi minus 3 pi upon 3 is minus pi by 3। कितना इजी है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, मतलब जो बीच वाले सम्स मैंने नहीं कराए वो सारे सम्स में आपको होमवर्क में दे रहा हूं 2.1 के। नाउ वी आर गोइंग ऑन एक्सरसाइज 2.2, कॉपी कर लो। नाउ सी इन द एक्सरसाइज 2.2,
prove this equal to this means tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is this। तो हमने कल ये फॉर्मूला में एक बंच ये भी देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, आपको भी पता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला में रूल चल रहा है सिर्फ और सिर्फ टेन का, मतलब टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स को छोड़ के किसी भी फंक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है, वी हैव द फॉर्मूला। अब वहां पे फॉर्मूला दो ही है, पर टोटल उसके 4 फॉर्म्स है, फर्स्ट में 3 और सेकंड, राइट। तो वहीं से हम आगे जाएंगे। चलो वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS is tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 और हमें प्रूव करना है इक्वल टू tan inverse 1/2। सो कंपेयर इट विथ tan inverse x प्लस tan inverse y। tan inverse x प्लस tan inverse y में सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 तो नहीं है ना, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है। सो 2 12s एंड इट इज 7/11 इंटू 12 विच इज लेस देन 1, यानी पहले वाला आंसर आएगा, क्योंकि एडिशन के लिए 3 आंसर्स है जबकि सब्ट्रैक्शन में एक ही आंसर है, राइट। सो बाय दिस फॉर्मूला इक्वल टू tan inverse x plus y upon 1 minus x into y। एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट फॉर्मूला, उसमें फर्स्ट केस यहाँ पे यूज हो रहा है। अभी देखो एलसीएम होगा 24 into 11, दैट इज एलसीएम। सो tan इनवर्स यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई होगा, 24 2 जा 48 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन 11 into 24 into 11 4 जा 44 4 11 2 जा 22 plus 4 26। so 264 minus 7 2 जा 14 equal to tan inverse 7 plus 8 15 1 5 plus 7 12 upon 250। 2 का टेबल आपको आता है 2 125 जा 250 is our RHS। सारे सम्स इजी है, कंडीशन वाले सम्स को छोड़ के जो IMP है बाकी सारे सम्स इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दिस 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31/17। अब हल्का सा चेंज है यहाँ पे, क्या चेंज है? 2 tan inverse, इट इज अवर LHS। क्या चेंज है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स के बदले ये 2 विलन बन रहा है, 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स है, और हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मुझे सबसे पहले ये विलन हटाना पड़ेगा। विलन हटाने के लिए मैं इसे इस तरह से स्प्लिट करूंगा भाई, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। गेटिंग और नॉट? अब पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, इसका जो आंसर आएगा इसके साथ इसकी फॉर्मूला लगाऊंगा, मतलब हमें 2 बार फॉर्मूले लगानी है। क्लियर पॉइंट? सो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, दिस इज x, दिस इज y, 1/2 into 1/2 will be 1/4 which is smaller than 1। सो हम पहले वाली फॉर्मूला ही लगाएंगे। सो इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y।
नाउ 4 इज एलसीएम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2, 4 इज एलसीएम, सो 4 माइनस 1, अच्छा पीछे वाला फॉर्म हमें लेना है, प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/7, so equal to 10 inverse 4/3 plus 10 inverse 1/7। अभी वापस फॉर्मूला बनी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की, पर x इंटू वाई कितना होगा, तो देखो x इंटू वाई होगा 4 1 जा 4, 7 3 जा 21 विच इज लेस देन 1, वापस पहली वाली ही फॉर्मूला लगेगी और वही फॉर्म, सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल टू 10 इनवर्स। नाउ 21 इज द एलसीएम, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 21 माइनस 4 इक्वल टू 10 inverse 28 plus 3 is 31, 21 minus 4 is 17 and it is our RHS। ओवर कितना इजी है, 2 बार फॉर्मूला है और क्या हुआ, समझ गए मेरी बात। सो ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है। अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो तब तक के लिए इतना नोट डाउन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। भाई अभी तक हमने क्या किया कि सिंपल इनवर्स कैंसल और एंगल इज द आंसर, पर कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी, याद हो तो, कि इफ एंगल ऑफ सिंपल इज इन द रेंज ऑफ इनवर्स, तो 2π/3 से पूछो भाई व्हाट इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2, 2π/3 इज एन एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब बाबला हमारी रेंज में नहीं है, बाबला खेलते खेलते बाहर चला गया, मतलब एंगल को वापस मुझे इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा। तब तक के लिए हम कोई भी फॉर्मूला, कोई भी वर्किंग रूल अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। तब तक हम ये भी नहीं बोल सकेंगे कि साइन एंड साइन इनवर्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तब नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो हमारा फंक्शन हो जाएगा मैनी वन, और मैनी वन में तो इनवर्स की बात होती नहीं है। तो हमने कहां पे इसे 1 1 बनाया हुआ है, आपको पता है, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, पर्टिकुलर इन दिस केस इट इज 1 1 एंड 1 2। तो मुझे एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा। फॉर दैट हमारे पास बहुत सारी वे है, मैं 2 वे में ये सब आपको करवा रहा हूं। फर्स्ट वे equal to sine inverse. Now what is the value of sine 2π/3? Here π/3 is major angle. The value of sine π/3 is √3/2. Due to these two, it will be in second quadrant. In second quadrant sine is positive, therefore value remains same. So इसका आंसर होगा sine inverse √3/2। अभी वापस हमारी ट्रेन उल्टी चलाओ, आप डायरेक्ट अगर वैल्यू जानते हो यहां से, सो यू कैन राइट द आंसर। अगर नहीं याद है तो फिर आप ऐसे लिखो कि भी साइन की वैल्यू हमारे रेंज में √3/2 कहां पे मिलेगी, ऑब्वियस एट π/3, बिकॉज साइन π/3 इज √3/2, वो हमें रेंज में लेनी है, और एंगल पॉजिटिव है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की ले लो, बात खत्म। नाउ सी, angle of simple is in the range of inverse, angle of simple is in the range of inverse, so we can cancel them, then π/3 is the answer. Now second method, sine inverse of, without putting the value, आप डायरेक्ट इसे रेंज में लाओ, और हो सकता है मैं इसे सिंप्लीफाई करके रेंज में ला सकता हूं, जैसे साइन 2π/3 मीन्स 3π - π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन
3 से डिवाइड करो, देन इट विल बी पाई माइनस पाई बाई 3। ये हो गया पाई रूल। पाई माइनस मीन्स व्हाट? पाई माइनस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो ये सीधा सीधा बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3। नाउ सी, angle of simple is in the range of inverse, so we can cancel them and therefore pi by 3 is the answer। मतलब मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, ये खास याद रखना। मेथड चाहे कोई भी लगा लो, आंसर रिमेन्स सेम। क्लियर पॉइंट? सो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, ये सारे क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने आज ले लिए। अब यहाँ पे इंटर रिलेशन भी आ रहा है और एक मेथड में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप राइट एंगल ट्राइंगल से भी सम सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3 इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स 3/5 अब राइट एंगल से कैसे लिखेंगे? तो आप समझो साइन यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपो, सो बाय पाइथा बाय इट विल बी 4। तो मुझे यहां से अगर सीधा tan निकालना है तो tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/2, गेटिंग और नॉट? tan इनवर्स ये हो गया tan इनवर्स 3/4, ये हो गया tan इनवर्स 3/2। क्लियर? तो यहाँ पे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स की फॉर्मूला बनी। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स में हमें चेक करना है कि भाई x इंटू वाई जो है, x इंटू वाई जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1। सो 3/4 इंटू 3/2, 3/4 इंटू 3/2 इज 9/8 विच इज ग्रेटर देन 1। तो पाई वाला फॉर्म यहाँ पे आएगा इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/2 upon 1 minus 3/4 into 3/2. Now what will be answer? Sorry, what will be LCM? 4 2 is 8 will be LCM. So equal to tan of pi plus tan inverse 8 is LCM, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, so 3 2 is 6, सॉरी यहाँ पे कुछ 2 और यहाँ पे 4, so 4 3 is 12 upon 4 2 is 8 minus 9, 8 is LCM, so यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, right? So equal to tan of pi plus tan inverse 12 plus 6 18 upon minus 1, 12 plus 6 18 upon minus 1, tan inverse minus 1 is minus tan inverse, so tan of pi minus tan inverse 18. Now pi minus means second quadrant, pi minus means second quadrant, in second quadrant tangent is negative, so minus tan of tan inverse 18. Now the angle of inverse is in the range of simple, 18 is real number, so simple inverse कटेंगे and our answer बनेगा सीधा सीधा -18. So this is the answer. So remember it. यहाँ वैल्यूज वाले सारे सम हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। ये सारे सम जैसे होल एक्सरसाइज 2.1 आपको होमवर्क में करनी है, जहाँ से मैंने कुछ सम्स करवाए हुए हैं। इन द एक्सरसाइज 2.2 आपको क्वेश्चन नंबर 17, 19, 20, 21 करने हैं, और इन द मिससेलेनियस एक्सरसाइज आपको फर्स्ट, सेकंड और 8 इतने सम आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू टाइप वैल्यूज वाले सम सारे आज हो गए। इतनी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। कल मिलेंगे फिर से। सी यू, टाटा।